कभी कभी कहते हैं ना कि न चाहते हुए भी अनजाने में आपके मुंह से आपकी सच्चाई निकल आती है, जिस सच्चाई को आप छुपाना चाहते हो दुनिया के सामने। तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो फिर से है राज फैमिली के ही ऊपर। कल का वीडियो जो इनकी मम्मी का आया है, प्रिंस और सचिन की मम्मी का, उसमें एक क्लिप मेरे से छूट गया, मैं ध्यान में नहीं दी, लेकिन कुछ लोगों ने आज मुझे कमेंट किया कि दीदी आप जाकर देखो इन्होंने बेटी और बहू के लिए क्या बोला है। तो मैंने देखो कभी कभी होता है ना कि कभी कभी हम सोचते हैं कि यार सब कुछ अब ठीक चल रहा है, तो ऐसा कुछ वीडियो में होगा नहीं, है ना, तो हम उसको अवॉइड कर देते हैं, कुछ वीडियो को, कुछ क्लिप को, लेकिन उसी में ही घपला घोटाला हो जाता है। तो मैं बताती हूँ कि जो इनकी मम्मी है, प्रिंस राज और सचिन की मम्मी, उन्होंने कल वीडियो में ऐसा कुछ बोल दिया जिसके लिए काफ़ी कुछ लोगों ने बोला भी है कि बेटी बहू में फ़र्क आप करती हैं, इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है। तो मैं बताती हूँ कि इन्होंने वीडियो में बोला क्या था। इनके घर में खैर जो भी हो रहा है, होना नहीं चाहिए, लेकिन ये करते हैं लोग, और ये क्लियर कट बात है कि ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। XYZ कोई भी सदस्य को मैं सही नहीं कह रही हूँ, पैसे के लिए तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहे माँ बाप की इज्जत हो या बेटे बहू की इज्जत हो या चाहे जिसकी इज्जत हो, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ अच्छा हम देखते हैं तो लगता है कि यार उसमें अप्रिसिएट करना चाहिए, लेकिन ये लोग खुद नहीं चाहते हैं कि कोई इनको सही बोले। तो मैं बताती हूँ कि इन्होंने वीडियो में बोला क्या था। इन्होंने बोला था कि मैंने दोनों बहुएं कामकाजी खोज कर लाई थी, इसीलिए कि मतलब घर संभालेंगी। लोगों ने इनको कमेंट किया था कि आप बेटी बहू में फ़र्क करती हैं, आप अपनी बेटी को नहीं बोलती हैं, आपकी बेटी बेंगलोर में रहती है, अपने ससुराल नहीं रहती है, तो आप अपनी बेटी को नहीं बोलती हैं, और वहीं पर आपकी बहुएं अगर घूमने फिरने चली जाती हैं तो आप इतना बोलने लगती हैं वीडियो में। तो उसको क्लियर किया है इन्होंने कमेंट को कि इन्होंने बताया है कि बहू को, हम दोनों बहुओं को कामकाजी खोज के लाए हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि इनकी दोनों बहुएं चाहे मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी या कुछ इंजीनियरिंग वगैरह ऐसा कुछ टेक्निकल पढ़ाई की थी कि उनको जॉब के लिए घर छोड़ के जाना पड़े। और इनकी बेटी को इन्होंने पढ़ाया ही था बीटेक, कि जैसे कि वो जॉब भी कर सकती है। तो मेरे ख्याल से इन्होंने जो बोला है ये सही नहीं है। मैं भी यहाँ पर गलत बोलूँगी कि अगर जब आप ही यहाँ पर अपनी बेटी और बहुओं में ऐसे फ़र्क करोगे तो लोग तो बोलेंगे ही यहाँ पर, है ना। अब मुझे बोला जा रहा है कि तुम चापलूस हो गई हो, चाहे अब तुमको इन लोगों की कमियां नहीं दिख रही। ऐसा नहीं है, जहां मुझे लगेगा कि हाँ गलत है वहां पे मैं गलत बोलूँगी, और बिल्कुल इन्होंने गलत बोला है इस चीज़ को। इन्होंने मतलब सफाई दी है कि बेटी को मैंने बीटेक पढ़ाया, तो मेरे ख्याल से तो बेटी भी कोई जॉब नहीं कर रही है। बेटी भी पूजा जी कोई जॉब नहीं कर रही है वहाँ पर, वो भी ब्लॉगिंग ही करती हैं वहाँ पर बैठकर, और अपने हस्बैंड के साथ में रहती हैं। अगर जॉब करती तो चलो चलता कि चलो ठीक है, इनका कहना ठीक है कि वो बीटेक की हैं तो जॉब कर रही हैं, उनकी मजबूरी है और बहुओं की मजबूरी नहीं है। तो मेरे ख्याल से बेटी भी वहाँ पर जॉब नहीं कर रही है, ब्लॉगिंग ही कर रही है। इनके पति जॉब करते हैं तो पति के साथ में, हाँ ये अलग बात है कि ससुराल में उनकी सासू माँ नहीं है, जेठ जेठानी है और ससुर हैं, तो कोई इतना इशू नहीं है। अब इनके घर में पूरी संपन्न फैमिली है, सास ससुर हैं, दो दो बेटे हैं, दो दो बहुएं हो गई हैं। तो अब बहुओं को ये बोल रही हैं कि कामकाजी लाए थे, ये कहाँ का न्याय है? मुझे कोई समझाएगा ये कहाँ का न्याय है? कहीं ना जब सास बहू में कुछ खटपट होती है ना, इसी मानसिकता के वजह से खटपट होती है। जो इन्होंने बोला कि कामकाजी लाई, क्या बहुएं सिर्फ काम करने के लिए होती हैं? ठीक है, बहुएं काम करेंगी ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम टाइम पे उनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए, घूमने फिरने की आज़ादी मिलनी चाहिए उनको। उनके कामों को, जो भी वो काम कर रही हैं, अरे जॉब नहीं कर रही हैं तो उनका जॉब ही है एक तरह से, वो ब्लॉगिंग कर रही हैं, 4 पैसे अर्निंग हो रहा है, एक घर बनवा लिया, और भी बहुत कुछ अपनी लाइफ में सचिन ने किया है। अभी प्रिंस भी एक कार खरीदे हैं, और जो भी कर रहे हैं उसी ब्लॉगिंग के वजह से ही कर रहे हैं। तो ये जॉब नहीं तो और क्या है?
तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ आंटी जी के बातों से कि कामकाजी लाए थे तो इसलिए मतलब जो भी है, यानी कि इनकी बातों से है कि ये बहुओं को छूट नहीं देती हैं और बेटी को छूट देती हैं। बेटी बीटेक पढ़ी है। भैया देखो, बेटी के ऊपर इनका वैसे तो अधिकार नहीं है। अब बेटी की इन्होंने शादी कर दी, शादी के बाद से अब उनके ससुराल वाले जाने कि वो अपने बहू को कहाँ रखना चाहते हैं कहाँ नहीं। उनको इनको अपनी बेटी के लाइफ में इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सफाई दी ये मुझे गलत लगा, है ना, कि बहुओं के लिए ऐसी सोच और बेटी के लिए ऐसी सोच। तो आपकी बेटी भी किसी के घर की बहू है, जब ब्लॉगिंग ही कर रही है तो क्या ज़रूरत है अपने बाहर रहने की, ससुराल भी रह सकती है। तो जाहिर सी बात है कि आपकी बहुएं भी अपने पति के साथ ही रहेंगी, जहाँ जहाँ उनके पति रहेंगे वहीं वहीं उनकी पत्नियां भी रहेंगी। जैसे कि आपके दामाद जहाँ हैं वहीं पर आपकी बेटी हैं बिना जॉब के। तो इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं है। आप जितना ही इतना कंपेयर करोगे, जब इतना अपने मुंह से बोल ही दिया तो मुझे लगता है कि उस घर में कलह तो होना ही है और आपके बेटों को बुरा लगना ही है अपनी पत्नी के लिए कि भाई भेदभाव इतना क्यों। अपनी बेटी के लिए प्राउड फील करते हो और बहुओं के लिए बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं। उनके हर चीज़ में पाबंदी है। वो घूमने फिरने ना जाएं, घूमने फिरने जाएं तो कलह का चाइन होगा, घूमने फिरने जाएं तो ये होगा वो होगा, दुनिया भर का बवंडर मतलब उस घर में मचता है। तो ये चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी सी सोच, फिर तो प्रिंस ने सही बोला था कि मम्मी को थोड़ी सी सोच बदलनी चाहिए बहू के लिए। यानी कि कहीं ना कहीं आप अपनी बातों को खुद ही सही साबित लोगों के सामने कर रही हैं कि आप मतलब बहुओं के साथ क्या सोच रखते हो। तो कहीं ना कहीं उस घर में बहुएं क्या करेंगी, घुटन ही महसूस करेंगी ना। कामकाजी लाए थे कि मतलब घर को संभालेंगी, घर को संभाले बहुएं, ठीक है, घर में रह के। तो एक तरह से वो भी जॉब कर रहे हैं और जॉब कहीं भी कुछ भी कैसे भी करके किया जा सकता है। तो ब्लॉगिंग में तो भाई जाहिर सी बात है, हम ही लोग प्रिंस को बोल रहे थे कि एक ही कंटेंट दिखा रहे हो, खाली साया साड़ी ब्लाउज दिखा रहे हो। तो उसके पास घर में वही था तो वही दिखाता था। तो अभी बाहर गया है तो बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट दिखा रहा है, अच्छा भी लग रहा है, मैं भी खुद अच्छा देख रही हूँ। और मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे कुछ भी टीका टिप्पणी करना सही होगा। बस मैंने कल वीडियो डाला था कि थोड़ा सा माँ बाप को भी ख्याल रख के अपना जो भी करना है आप आगे करो। मैंने अपने तरफ से कोशिश की प्रिंस को समझाने की, लेकिन आप जब इस तरह से सोच रखोगे तो मुझे लगता है कि आपके घर में कभी भी आप ही की सोच के वजह से कभी भी सहमति नहीं हो पाएगी। तो थोड़ी सी सोच बदलिए, टाइम टाइम से उनको घूमने भी दिया करिए, टाइम टाइम से जहाँ लगता है कि हाँ यहाँ पर होना चाहिए तो हक से अपने बच्चों से आप बोलिए कि हाँ यहाँ पर आना है। तो मेरे ख्याल से जब ये सब चीज़ें बैलेंस में होंगी तो उस घर में कभी लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। तो बस आप लोगों के रिक्वेस्ट के हिसाब से मैंने वीडियो बनाया है और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती हूँ कि अभी वीडियो बना रही हूँ जिसके पक्ष में तो वो कभी गलत करेगा तो उसके पक्ष में नहीं बनाऊँगी, चापलूस हो जाऊँगी या उन्होंने पैसे से ख़रीद लिया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि प्रिंस ने पैसे नहीं दिए थे इसलिए प्रिंस के तरफ से। भैया यहाँ किसी के पास पैसा फड़ नहीं रहा है कि सबको दान देते फिरेगा। पैसों के लिए तो ये फैमिली मर मिट रही है, तो दूसरों को क्या ही देगी ये, है ना, सोचने वाली बात है। तो ऐसा बोलना आप लोग बिल्कुल भी बंद करिए। और ये तो सही बात है कि कमेंट करने वाले ना इस हद तक लोगों को तोड़ देते हैं कि लोग एक तरह से ये सोचते हैं कि यार ये क्या है, मतलब आपके हिसाब से हम वीडियो बनाए तब तक ठीक है, आपके हिसाब से वीडियो ना बनाए तो हम अगेंस्ट हो जाते हैं, हमको कोई ख़रीद लेता है, हम चापलूस हो जाते हैं। इस तरह के आप लोग लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगते हो, तो ये गलत है। आप लोगों को भी थोड़ी सी सोच बदलनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम पे हम आपकी सोच के हिसाब से ही चलें, सबकी अपनी अपनी सोच है। तो चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों के आंसर मिल गए होंगे इस वीडियो में। इनकी मम्मी के लिए गलत है तो गलत है, उस चीज़ को हम गलत ही कहेंगे। बेटे और बेटी बहू में इतना फ़र्क क्यों? शायद इसी फ़र्क की वजह से आज ऐसे हो रहा है आपके साथ में। आपके बच्चे आपसे इरिटेट हो गए हैं, आपके इरिटेट होकर आपको छोड़ के भाग रहे हैं कि भैया घर में क्या माहौल है। प्रिंस ने जैसा बोला यानी कि आप सही साबित कर रहे हो।
प्रिंस ने बोला कि रंजना को क्या बोला गया था बता देंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं पहले सचिन मनीषा के साथ हुआ, उसके बाद सब प्रिंस रंजना के साथ में है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी आपकी फैमिली है, आप जानो। बाकी जो जो हम लोग देखेंगे वीडियो में तो भाई उसके लिए तो हम लोग देंगे ही अपना रिएक्शन। तो मिलते हैं आप लोग को नए वीडियो के साथ। इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं बाय बाय।